सफदर साहब, पीआईए की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की कौमी शनाख्त है ये इदारा गुज़श्ता 11 दिनों से या फिर 2 हफ्ते अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, बहरान का शिकार है। तकरीबन 400 परवाजें जो है मनसूख हो चुकी हैं। पीआईए और पीएसओ के दरमियान तनाज़ा है क्या? ईंधन क्यों नहीं दिया जा रहा? इनकार की वजह क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे लिया और मुझे मौका दिया कि मैं पीआईए की बात और अब ये मिनी पाकिस्तान, पीआईए एक इदारा नहीं है, एक मिनी पाकिस्तान के इसकी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। इसके मौजूदा हालात का पर पहुंचने में अगर चंद सेकंड हम माजी में जाएं तो ये 90 की दहाई तक पीआईए जो था पूरी दुनिया को की एविएशन को ख़ास तौर पे और एशिया के लीड कर रहा था। लेकिन जब और उस वक्त तक प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी और हुकूमतों की बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं थी पीआईए के अंदर, जिसकी वजह से पीआईए तरक्की कर रहा था। 90 की दहाई से हुकूमतों की मुदाखलत शुरू हुई और उस मुदाखलत के नतीजे में हुकूमतों ने अपने मनपसंद लोगों को इसमें सीओ लगाया, चेयरमैन लगाया और जिसके नतीजे में इतना बड़ा इदारा जो है ना आज आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक पहुँच गया। और आज भी पीआईए के अंदर जो क़यादत का शदीद फुकदान है, जो पीआईए के मामलात को, पीआईए के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने और इदारों के सामने नहीं रख सक रहे हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि पीएसओ का ये तो कोई ये भी है, एक यूँ समझ ले मेरे हिसाब से ये मानते हैं कि पीएसओ को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पीआईए से बड़ी लातल्की का इज़हार किया हुआ है, लेकिन इसमें भी जो हमारी पीआईए की क़यादत है ना इस वक्त मौजूद, उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह यह है कि आज से आप लोगों को याद होगा कि 2 महीने पहले पीआईए के तर्जुमान ने 5 अरब गवर्नमेंट से लेने के लिए कि कर्जा एक बहुत बड़ा जो गुलाम सरवर मिनिस्टर ने जो बयान दिया था कि पायलटों की डिग्रियों के बारे में, उससे बड़ा उन्होंने एक साथी बयान दिया कि अगर पीआईए को पैसे ना मिले तो पीआईए बंद हो जाएगी, पीआईए के त्यारे ग्राउंड हो जाएंगे। और पीआईए और जिसकी वजह से तमाम इदारे जो है ना रिलेक्टेंट हो गए कि भाई अगर इदारा बंद हो रहा है तो हम इसको क्यों दें। इसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी इस वक्त पीआईए की मौजूदा मैनेजमेंट है और इसने जानबूझ सफदर अंजुम साहब, आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये एक सफेद हाथी साबित हो रहा है पीआईए विद द पैसेज ऑफ टाइम? भर्तियां इतनी ज्यादा हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल सबके सामने है और चलाने के लिए सालाना तौर पर एक अंदाजे के मुताबिक 156 अरब रुपया दरकार है। तो अगर प्राइवेटाइज होता है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो पीआईए की निजकारी मसाइल का हल नहीं है। मैं आपके जरिए ये बात बताना चाहता हूँ कि ये पीआईए के खिलाफ बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। पीआईए के खिलाफ, पीआईए की परसेप्शन को खराब करने के लिए जी पीआईए टैक्स पेयर का पैसा खा गई है, पीआईए अरबों रुपए टैक्स। आज तक 1 रुपया भी पीआईए ने किसी पाकिस्तानी टैक्स पेयर का नहीं खाया है। ये लोन लेते हैं, बैंकों से पीआईए ने लोन लिए हैं, जितने भी 750 अरब लोन लिए उनकी आज तक पीआईए अपने वसाइल से अपने उसका किस्तें भी दे रहे हैं और उसके जो इंटरेस्ट है वो भी दे रहे हैं। उसको आज तक पीआईए किसी के डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। ये इंप्रेशन तो बिल्कुल सही करना चाहिए कि पीआईए आज बुरे तरीन हालात में भी, क्योंकि असल प्रोडक्ट होती है पीआईए में जो हुकूमतों की मुदाखलत से और लोग लाए ना, उन्होंने इसमें एक्सपेंड नहीं किया इसको सर, इसमें जहाज नहीं लाए। आज जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारी 17 साल पहले इंडेक्ट हुई थी बोइंग 777, मेंटेनेंस को नहीं देखा जाता सफदर साहब। अगर कभी पीआईए में सफर करें तो इस चीज का बड़ा लोगों को मसला आता है। जो मुसाफिर हैं वो कहते हैं मेंटेनेंस के बड़े इशू हैं, कोई कहता है एसी नहीं चल रहा, जहाज पुराने है, जहाज जो है वो गिर जाते हैं। तो खैर गिरने की बात तो नहीं कर सकते आप, लेकिन सफदर साहब जो मेरा मेन सवाल वो ये है कि मैं कल एक्स यूज कर रही थी, ट्विटर, तो वहाँ पर शायद रहमान साहिबा ने कहा है कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है, एविएशन की जानिब से एक साजिश की जा रही है, करप्शन की जा रही है, ताकि जो सारी इंडस्ट्री है ना तबाह हो जाए और पीआईए जो है वो खसारे में चली जाए और खसारे में जाने के बाद ये कोड़ी दामों ये प्राइवेटाइज हो जाए, ताकि कोड़ी दामों खरीदने वाले को तो इतना फ़ायदा होगा और बाद में वो इसको अच्छे तरीके से इससे फ़ायदा उठाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत आपको नज़र आ रही है? अब आप देखिए ना मैडम कि इस वक्त जो कि पीआईए की गुज़श्ता 15 दिन से सूरत हाल है, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है?
लाइनों को हो रहा है। जो 30,000 रुपए का टिकट था आज 80,000 रुपए में बेचा जा रहा है। और वही लोग हैं जो इसके पीछे काम, ये जो प्राइवेटाइजेशन का अमल मौजूदा गवर्नमेंट डंडे के जरिए करना चाहती है, प्रेशर के जरिए करना चाहती है, ये मुमकिन नहीं है। और ये मैं आपको आज की आपकी वसासत से बताइए कामयाब भी नहीं होंगे, इसलिए कि ये इनका तरीका कार ही सही नहीं है। इन्होंने किसी भी PIA के अंदर मौजूद स्टेक होल्डर को, चाहे वो एसोसिएशन हो, यूनियन हो, किसी को भी इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। सिर्फ ये डंडे के जोर पे चाहते हैं कि हम इसको किसी ठेकेदारों के हवाले कर दें। वैसे सफदर अंजुम साहब, आप ये बताइएगा कि इससे पहले तक तो ये इदारा हुकूमती सरपरस्ती में ही चला है, गवर्नमेंट का ही ये इदारा रहा है, तो ये बताइएगा कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका डिक्लाइन हुआ है या इसने मुनाफा कमाना शुरू किया है? इसकी कारकर्दगी पर भी तो एक सवालिया निशान है ना। मैंने जो शुरू में कहा कि PIA ये 90 की दहाई तक एक मुनाफा बख्श इदारा था, जब तक हुकूमतों ने इसमें मुदाखलत नहीं की। ये शुरू से ही 95% इसमें हिस्से हुकूमत के रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने एक प्रोफेशनल इदारा, ये कमर्शियल इदारा है, ये कि हुकूमत का सेक्रेटेरिएट की तरह ये नहीं चल सकता है, या ये किसी डंडे पे नहीं चल सकता है। इसलिए इसमें जब से हुकूमतों ने अपने मनपसंद लोगों को लाना शुरू किया, आज भी जो CEO है या जो भी है कि बिल्कुल हुकूमतों की जानिब से जो इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, जो अपने मनपसंद लोग तैनात किए जा रहे हैं, उसकी वजह से PIA खसारे में है। ये है जी PIA स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सफदर अंजुम साहब का, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम की जाए, प्राइवेट करना इदारा मसले का हल नहीं है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।